ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड महामारी से निपटने के लिए जरूरी मानव संसाधनों की आवश्यकता की समीक्षा की। राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट स्नातकोत्तर परीक्षा 4 महीने तक स्थगित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापारियों और उद्यमियों से ऑक्सीजन उत्पादन और कंसंट्रेटर के क्षेत्र में नए प्रयोगों व नवाचारों पर काम करने का किया आह्वान। और राज्य में कोविड के नए मामलों की संख्या में आई गिरावट, रिकवरी दर भी हुई बेहतर। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड महामारी से निपटने के लिए जरूरी मानव संसाधनों की आवश्यकता की कल समीक्षा की। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इससे कोविड मरीजों के उपचार के लिए जरूरी चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट स्नातकोत्तर परीक्षा कम से कम 4 महीने तक स्थगित करने का फैसला किया गया। इस निर्णय से कोविड ड्यूटी के लिए प्रशिक्षित डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। ये परीक्षा 31 अगस्त से पहले नहीं होगी। परीक्षा की तिथि घोषित किए जाने के बाद विद्यार्थियों को तैयारी के लिए कम से कम 1 महीना दिया जाएगा। वरिष्ठ डॉक्टरों और शिक्षकों के पर्यवेक्षण में मेडिकल इंटर्न को कोविड प्रबंधन कार्य के लिए तैनात करने की अनुमति देने का भी निर्णय लिया गया है। MBBS अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की सेवाओं का उपयोग फोन पर परामर्श और संक्रमण के हल्के लक्षणों वाले मरीजों की निगरानी जैसी सेवाओं के लिए किया जाएगा। अंतिम वर्ष के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की सेवाओं का उपयोग रेजिडेंट के रूप में पहले की तरह जारी रखा जा सकता है। ये भी निर्णय लिया गया कि वरिष्ठ डॉक्टरों और नर्सों के पर्यवेक्षण में BSc, जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी नर्सों की सेवाएं ली जा सकती हैं। कोविड प्रबंधन में सेवाएं उपलब्ध करा रहे व्यक्तियों को कम से कम 100 दिन की कोविड ड्यूटी पूरी करने के बाद आगामी नियमित सरकारी भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। कोविड संबंधी कार्य में लगे मेडिकल विद्यार्थियों और कर्मियों का उपयुक्त टीकाकरण किया जाएगा। इस तरह के स्वास्थ्य कर्मियों को सरकारी बीमा योजना की सुविधा दी जाएगी। ऐसे सभी प्रोफेशनल्स को 100 दिन की कोविड ड्यूटी पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री का विशिष्ट कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए योगी सरकार ने प्रदेशव्यापी साप्ताहिक बंदी में 2 दिन का विस्तार किया है। अब प्रदेश में 6 मई सुबह 7 बजे तक आंशिक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। इस अवधि में आवश्यक और अनिवार्य सेवाएं पूर्व की तरह जारी रहेंगी। दवा, सब्जी की दुकानें, औद्योगिक गतिविधियां संचालित रहेंगी, लेकिन कहीं भी अनावश्यक भीड़ न लगाए जाने के भी निर्देश सरकार ने दिए हैं। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया है कि कोविड पर प्रभावी नियंत्रण और आवश्यक रणनीति के लिए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों का सलाहकार पैनल तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं। ये पैनल राज्य स्तरीय टीम 9 को समय समय पर आवश्यक परामर्श देगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का परामर्श रणनीति तैयार करने में उपयोगी होगा। उन्होंने बताया कि कोविड संबंधी कार्यों में लगे सभी स्वास्थ्य कर्मियों, चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वच्छता कर्मी, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ कोविड सेवा के दिवसों के लिए वर्तमान वेतन मानदेय का 25% अतिरिक्त देय होगा। इसी प्रकार अन्य कोरोना वॉरियर्स के लिए भी अतिरिक्त मानदेय प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 मई तक गांवों में कोविड जांच का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत राज्य के 97,000 से अधिक राजस्व गांवों में कोविड की जांच और कोविड मरीजों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के लिए अभियान संचालित किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि रैपिड रिस्पांस टीम और निगरानी समितियां एंटीजन किट के साथ घर घर जाएंगी। अगर किसी व्यक्ति में कोविड के लक्षण दिखाई देंगे तो उन्हें मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना महामारी के दौरान जीवन के साथ जीविका बचाने पर भी जोर दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के व्यापारियों और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से वर्चुअल संवाद में कहा कि इस संकट काल में व्यापारी अपनी ऊर्जा और सहयोग दें। उन्होंने कहा कि वे रात के कर्फ्यू और साप्ताहिक बंदी में अपना सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई उत्पीड़न करे तो मुख्यमंत्री कार्यालय तक उसकी शिकायत करें। अपने सरकारी आवास से वर्चुअल संवाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारी वर्ग ने हमेशा समाज व देश का साथ दिया है। आज जब प्रदेश और देश कोविड संक्रमण की दूसरी लहर से प्रभावित है, तो ऐसे संकट के समय व्यापारी वर्ग अपने सहयोग के माध्यम से कोविड के विरुद्ध चल रही लड़ाई में अपना सक्रिय योगदान दें। हम एक बार फिर इस लड़ाई में सफल होंगे और कोरोना को परास्त करेंगे। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों और उद्यमियों से ऑक्सीजन उत्पादन और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के क्षेत्र में नए प्रयोगों व नवाचारों पर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यों में सरकार हर संभव मदद करेगी। केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देते हुए चिकित्सा संबंधी सामान को आयात पर IGST से छूट दे दी है। इनमें रेमडेसिविर इंजेक्शन, API, चिकित्सा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, क्रायोजेनिक टैंक और कोविड वैक्सीन जैसी चीजें शामिल हैं। ये छूट इन चिकित्सा उपकरणों और सामान के निःशुल्क वितरण के लिए 30 जून तक जारी रहेगी। इस छूट से IGST के भुगतान के बिना ही कोविड राहत आपूर्ति का आयात और निःशुल्क वितरण किया जा सकता है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि आयात को इस राहत का लाभ देने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। इसके अलावा कोविड महामारी के कारण केंद्र सरकार ने GST कानून के अंतर्गत करदाताओं को कई रियायतें दी हैं। इनमें ब्याज दर में कमी और विलंब शुल्क माफ करना शामिल है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रालय ने कहा है कि 5 करोड़ रुपए से अधिक समग्र कारोबार करने वाले करदाताओं के मामले में मार्च और अप्रैल 2021 की अवधि के लिए निर्धारित तारीख के बाद पहले 15 दिन के लिए ब्याज की दर 9% रहेगी। प्रदेश में कल फिर कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या नए मरीजों की संख्या से अधिक रही। पिछले 24 घंटे के दौरान जहां 38,687 मरीज कोविड से ठीक हुए हैं, वहीं नए मामलों की संख्या 30,000 से नीचे आ गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 29,192 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। कल राज्य में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 2,85,832 थी, जिसमें आज करीब 10,000 की कमी आई। इस बीच प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का काम तेज गति से चलाया जा रहा है। कल एक दिन में 2,29,440 नमूनों की जांच की गई। इनमें से 1,29,000 नमूनों की जांच RT-PCR विधि से की गई। 17,000 जांच निजी प्रयोगशालाओं में हुई। प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। इस समय प्रदेश के 7 जिलों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली में ये टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश सरकार कोविड टीकों की आपूर्ति होते ही अन्य जिलों में भी टीकाकरण का ये अभियान संचालित करेगी। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि राज्य में अब तक 1,03,57,498 लोगों को कोविड का पहला टीका और 23,76,640 लोगों को कोविड का दूसरा टीका लगाया जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के पूर्व महापौर डॉक्टर दाऊ गुप्ता के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड महामारी से निपटने के लिए जरूरी मानव संसाधनों की आवश्यकता की समीक्षा की। राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट स्नातकोत्तर परीक्षा 4 महीने तक स्थगित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापारियों और उद्यमियों से ऑक्सीजन उत्पादन और कंसंट्रेटर के क्षेत्र में नए प्रयोगों व नवाचारों पर काम करने का किया आह्वान। और राज्य में कोविड के नए मामलों की संख्या में आई गिरावट, रिकवरी दर भी हुई बेहतर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।